अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहसिन सुल्तान। कैसे हैं आप सब? आपको अभी मैं कहना चाहूंगा कि ईद मुबारक। दिल से ईद मुबारक आप सबको। इसलिए कह रहा हूँ, अभी ईद है नहीं, बट जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब ईद का दिन होगा, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। और अभी ये ईद से मैं एक दिन पहले, चांद रात से भी एक दिन पहले मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ करने लगा था तो सोचा कि अभी से शुरू करते हैं। अभी मैं फ्री हूँ तो कुछ ऐड कर लूँ। व्लॉग रोजाना इसलिए नहीं आता कि थोड़ी मसरूफियात ऐसी हैं कि टाइम नहीं है। और एक चीज मैं एडवांस में बोल दूं, जरा सुन लो सब, कि यार व्लॉगिंग जो है ना वो रोजाना नहीं मैं कर पाऊंगा, जैसे मैंने पहले बोला। क्योंकि मैं पैसों के लिए व्लॉगिंग नहीं कर रहा, सिर्फ एक फन के लिए कह रहा हूँ। तो अगर पैसे चाहिए होते और पैसों के लिए व्लॉगिंग चल रही होती तो दिन का रोजाना का एक एक दो दो तीन तीन वीडियोस या व्लॉग्स आ रहे होते। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आप सबका प्यार है, आप सब देखते हैं, तो सोचा कि जो मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत चल रहा है इंटरटेनिंग, वो मैं दिखा दूं। बाकी जो टाइम घर में होता है टीवी देखते हुए या बाहर कहीं फैमिली के साथ, वो मैं नहीं कैप्चर करता। तो अभी जो है व्लॉग के शुरू में मैं आपको बताऊं कि मैं जब नेदरलैंड्स आया था तो मेरी वाइफ ने घर को किया था डेकोर। उस डेकोर में वेलकम होम लिखा था। घर में डिफरेंट बैलून्स लगाए थे, मेरे लिए फ्लावर्स आए थे, बुकेज आए थे। आई मीन शी लव फ्लावर्स। उसको फूल बहुत पसंद है। तो वो मुझे भी उसकी कोशिश होती है कि फूल दे गिफ्ट में, जब भी कोई ओकेशंस हो वो गिफ्ट में ना फूल बहुत शौक से देती है। तो जब मैं नेदरलैंड्स आया था तो घर डेकोर था। आज हम वो उतारने लगे हैं और उसको उतारने के बाद हम यहाँ पे कुछ और ऐड करने लगे हैं, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो जो फर्स्ट डे था मेरा नेदरलैंड्स अपनी वाइफ के घर में, तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो सामने ये टीवी लॉन्च में वेलकम होम लिखा हुआ था। और छत पे काफी सारे बैलून्स थे, जगह जगह पे फ्लावर्स थे, कुछ कैंडल्स चल रही थी। वो फ्रेगनेंस वाली होती है ना कैंडल्स, उस तरह का सीन था। तो वो हम मैं तब रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ना दिखा पाया। आज हम इस जगह पे कुछ और लगाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान में ना कुछ भी करने के लिए कोई इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होता, किसी इवेंट्स के लिए, ईद हो, शबरात हो, रमजान हो, कुछ भी हो, आपको ना कोई इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होता। अब परदेश में जो है वो पूरा माहौल आपको खुद से बनाना होता है। खुद से आपको अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब इकट्ठे करने होते हैं, फिर एक माहौल बनता है। बट मैं आज गया हुआ था बाजार, तो मुझे वहां पे एक चीज मिली। वो चीज थी ये। वो ये क्या है कि ये है ईद मुबारक बैलून्स। मैंने सोचा कि वो वेलकम होम उतारने से पहले आपको भी दिखा दूं, और वेलकम होम उतारने के बाद ईद मुबारक लगाऊं, एक घर का माहौल बने। तो इस वजह से मैंने ये आज पूरी आपको ना अपनी एक स्टोरी बताई कि यहाँ पे आने के बाद किस तरह से मैंने हर चीज जो थी आपको नहीं दिखा पाया, और अब क्या दिखा रहा हूँ। इस टाइप का वेलकम होम लिखा हुआ था पहले, जिसको भी मैं उतारने लगा हूं। उतारना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि किसी ने बहुत मेहनत से ये लगाया है। और अब मुझे ये इसको उतारना है और इसकी जगह पे मुझे ये बैलून सेट लगाना है। पहले का ये नज़ारा है और बाद का नज़ारा अभी आपको दिखाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। अब मैं कुछ गुब्बारे फुला लूँ, आई मीन बैलून्स फुला लूँ। तो बैलून्स फुलाने के बाद वो लगाते हैं और फिर आपको दूसरा सीन दिखाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। साढ़े नाल हो गया प्रैंक, बहुत बड़ा मजाक हो गया साढ़े नाल। बहुत शौक से मैं ये लेके आया था, बट बैलून्स फुलाए और कुछ हुआ है। खैर, अब दिखा के बताता हूँ आपको कि हमारे साथ किस किस्म का प्रैंक हुआ। कोई नहीं, लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। आई मीन बड़े बड़े मुल्कों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पुष्पा, दिखाता हूँ। जिसका वेलकम किया था वो अपने हाथों से ही इसको उतार रहा है। वो कहता है ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। जब मैंने ये परचेज किए ना बैलून्स, तो उसमें मुझे था कि ये सारे साइजेस जो हैं इसके वो अच्छा होगा, एक एक विजिबल साइज होगा, तो मैंने ले लिया। खैर, जब अभी लगाया है तो प्रैंक हुआ है। वो प्रैंक क्या था? वो ये था, बैलून्स का साइज देखें और जहां पे ईद मुबारक लिखा है वो छोटा सा था। तो खैर, हमने बहुत मुश्किल से इसको सेट कर ही लिया। तकरीबन 12 बज गए हैं रात के, और इस वक्त हम बैठे हैं सीरीज देखने। थक गए हैं इस टाइम। कहने को ये आसान काम है, बट आसान नहीं है। थोड़ा सा ना मुश्किल होता है इसमें बैलून्स को लगाना, टेप्स को लगाना। थक गए हैं
जैसा दिखाया 12 बज गए हैं। अब हम देखते हैं मूवीज़, और बाकी की जो भी कल का रूटीन होगी वो मैं आपको रूटीन कल दिखाऊँगा। कल बहुत कुछ है देखने को, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये व्लॉग में आज की रात तो है, चाँद रात से 1 दिन पहले की चाँद रात ऐड होगी, ईद का दिन ऐड होगा, कंप्लीट डे, और मज़ा आएगा। बाकी कल के सीन अब कल दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जिस तरह मैंने आप सबको बताया था कि अब नेक्स्ट शॉट जो है वो दिन का होगा, अगले दिन का। दोपहर के हो रहे हैं 1 बज के कोई 5-6 मिनट, और मैं अभी सो के उठा हूँ, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है सब सहरी करने के बाद ही सोते हैं। सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सोए, उसके बाद अभी उठा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सैलून। अपॉइंटमेंट है मेरी 1 बज के ठीक 20 मिनट की, 1 बज के कोई 7-8 मिनट हो चुके हैं। और आज से 1 हफ्ता पहले लास्ट फ्राइडे को भी मैंने अपना हेयर कट करवा लिया था हेयर कट और बीएड। बट अब क्योंकि ईद है तो दोबारा से रिफ्रेश होना चाहिए, और आई थिंक ज़रूरत भी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सैलून। अपॉइंटमेंट यहाँ पे इस तरह से ली जाती है कि जो बंदा मेरी कटिंग करता है ना, मुझे उसका काम पहले दिन ही पसंद आया तो मैं उससे लेता हूँ अपॉइंटमेंट, वरना आप वॉक इन भी जा सकते हो। अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ अपनी बीएड बनवाने। सैलून जाते हैं, बाकी के शॉर्ट्स अब वहाँ जाके लेते हैं। बीएड अभी इन प्रोसेस है, फाइनल रिजल्ट अभी आपको दिखाते हैं, बल्कि नजर आ ही जाएगा वीडियो में। तो बीएड बन गई है, अभी मैं घर जा रहा हूँ। घर जाने के बाद थोड़ा सा बता दूं कि क्या करना है। घर जाने के बाद मैंने करनी है अपनी पैकिंग, क्योंकि ईद जो है वो ना तो पाकिस्तान वाले घर पे है, ना ही नेदरलैंड्स वाले घर पे है। ईद कहीं और होगी, तो वो आपको व्लॉग में साथ साथ नज़र आ जाएगा। अभी घर जाने के बाद पैकिंग करूँगा, नहाऊँगा, इफ्तार करूँगा। इफ्तार के बाद कहीं चला जाऊँगा ईद मनाने। चांद रात वहाँ पे होगी, अगले दिन ईद भी वहाँ पे होगी। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। सैलून से फ्री होने के बाद हम एक सुपरमार्केट गए, तो वहाँ पे हमारी नज़र पड़ गई इसके ऊपर। इन्वेलप्स हैं ये, ईद मुबारक वाले। तो हमने सोचा जो कि ईदी तो देनी है, तो क्यों ना हम इसमें दें। अब ईदी देनी भी किसको है? एक ब्रदर इन लॉ है, छोटा, मेरी वाइफ से छोटा है, और एक हमारा काका है, उसको देनी है। काके वाली ईदी तो हम वापस आ जाएगी, बिकॉज दिस इज बिजनेस। और ये जो है अब 2 बन गए हमारे काके के लिए इन्वेलप, हस्बैंड वाइफ की तरफ से। 2 इन्वेलप्स बन गए ब्रदर इन लॉ के लिए, हस्बैंड वाइफ की तरफ से। एक मैंने इन्वेलप बनाया अपनी वाइफ के लिए। ईदियां इसमें मैंने डाल ली हैं। अभी मैं जा रहा हूँ रूम में पैकिंग करने। अब आपको पैकिंग दिखाते हैं। पैकिंग हमारी हो चुकी है, और मैंने अपना बैग अलग बनाया है, वाइफ ने अपना और काके का बैग अलग से बनाया है। अब आप सबको जैसा मैंने बताया था कि ईद जो है वो हमने अपने घर में नहीं करनी, कहीं और करनी है। ना ईद पाकिस्तान थी, ना ईद अपने घर पे है। ईद है मेरे इन लॉज के घर, क्योंकि यहाँ पे इस घर में सिर्फ मैं हूँ, मेरी वाइफ है, हमारा काका है। अब 2 बंदों ने क्या ईद ईद सेलिब्रेट करनी है, तो ईद अपनों में ही होती है। यहाँ पे नेदरलैंड्स में मेरे इन लॉज ही हैं, और उनके घर जाऊंगा, वहां पे हम ईद मनाएंगे। अब हम वहां जा रहे हैं ईद मनाने, उन्होंने कहा कि आपने आना है, और हमने सोचा कि हमने भी जाना है। अभी इफ्तार करेंगे, नहाऊंगा, इफ्तार करूंगा, नमाज पढ़ने के बाद कोई ना कोई हमें पिक करने आ जाएगा। फिर चांद रात वहां पे होगी, क्योंकि आज चांद रात का दिन है। तो साथ साथ व्लॉग जो है अब आपको दिखाते हैं, देखते रहिए। अभी मैं शावर लेने के बाद किचन में आ गया हूँ। इफ्तारी का टाइम है। इफ्तार के लिए मैं अपने अपने खूबसूरत हाथों से बनाने लगा हूँ रैप। ये मुझे ना वो एक यूट्यूबर है, टिकटॉकर भी, वो याद आ गया। मैं अपने कुआरे हाथों से आप सबको पराठा रोल खिलाऊंगा। मेरे कुआरे तो है नहीं, तो इस वजह से मैंने बोल दिया अपने हाथ। अभी मैं रैप बनाने लगा हूँ। रैप बनाने के बाद खाने से पहले आपको भी दिखाते हैं। रैप हमारा जो है वो बन गया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह का बने।
जिंदाबाद मुबशर पुत्र, मजा ही आ गया। जिंदाबाद मुबशर, यार मजा ही आ गई है। इसलिए मुझे अपने हाथ की ना रैप बहुत पसंद है, लुक से ही पता चलता है यार कि आहा। अल्हम्दुलिल्लाह रैप्स हमारे बन गए हैं और अब इफ्तारी करने लगे हैं। तो इफ्तार हो गया है, पैकिंग भी हो गई है, अब हम जा रहे हैं मेरे लॉस के घर। बाकी के जितने भी शॉर्ट्स हैं वो आपको ईद के दिन के मिलेंगे। जितनी भी ईद की मेरी रूटीन होगी सुबह से लेकर रात तक की, वो आपके सामने शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने व्लॉग देखा है तो यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि हाँ जी हमने देखा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देख रहे होंगे रेडी हो गया हूँ, सलवार कमीज पहन ली है और अभी हम जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। और आज ईद का पहला दिन है यहाँ पे नीदरलैंड्स में, और उम्मीद करता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में कल ईद होगी, और बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में तो हमारे साथ ईद है आज। उन सबको ईद मुबारक। और जब आप भी देख रहे होंगे इंडिया और पाकिस्तान वाले, तब भी ईद का दिन होगा, पहला दिन होगा आप सबका। तो अभी मस्जिद जाते हैं और जाके ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे रोज़े गुजारने का एक मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजरे, रमज़ान का बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मस्जिद में आते साथ ही यहाँ पे मिठाई रखी है इन्होंने, माशाल्लाह। यहाँ पे देखें मस्जिद में फ़लस्तीन ऑरेंज ड्रिंक्स भी हैं, फ़लस्तीन के नाम से, जिसको हम फ़लस्तीन बोलते हैं। وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. يا Allah, in bijzonder voor een ieder die wat van jullie er ook een bijdrage heeft geleverd. Amen. استقبل الله منا ومنكم ومن zusters ook. جزاكم الله خيرا. عيد مبارك. ईद मुबारक, ईद मुबारक एवरीवन, ईद मुबारक। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तमाम मुसलमानों को दुनिया में जहाँ पे भी हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की नमाज़ पढ़ी है मैंने नीदरलैंड्स में, लाइफ की फ़र्स्ट नमाज़ थी यूरोप में, नीदरलैंड में, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा था। हाँ, मस्जिद जो थी ये अभी बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही थी यहाँ पे, और मेरे लॉस के घर के पास जो मस्जिद है, तो हमने कहा कि जी पहला हक अपने नज़दीकी मस्जिद का होता है, तो यहाँ पे अपने नमाज़ पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो ड्रेस है, ये काले रंग का सलवार कमीज़, ये पाकिस्तान से मैं लेके आया था। मुझे पता था कि मैंने ईद की नमाज़ वहाँ पढ़नी है, ईद आएगी, रमज़ान होगी, तो पाकिस्तान से आते वक्त मैं अपनी सलवार कमीज़, अपने काके की, अपनी वाइफ की, सबके, और इन लॉज में सबके लिए ईद के ड्रेस लेके आया था, जो कि मैंने आते साथ ही पकड़ा दिए थे। तो हमने ईद की नमाज़ इन कपड़ों में पढ़ी है। मुझे भी दुआ में याद रखें, तमाम मुसलमानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन। ईद की नमाज़ पढ़ के घर आए हैं और इस टाइम बना हुआ है बेहतरीन किस्म का लाहौरी पंजाबी नाश्ता, और बहुत मज़े का, शक्ल से ही बहुत मज़े का लग रहा है, अभी तक मैंने खाया नहीं। और ये बनाया मेरी मदर इन लॉ और मेरी वाइफ दोनों ने मिलके। आपने शक्ल देख के कमेंट करके बताना है कि शक्ल से आपको किस तरह के लग रहे हैं। ये देखें जी, सबसे पहले तो यहाँ पे आगे हाफ फ्राई एग्स, यहाँ पे ये आगे पाए, उसके साथ मुर्ग चने और साथ पराठे, आय हाय 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 हाय, और साथ में लब्बे शीरी भी है। हमने पहले नाश्ता करना, उसके बाद खाएंगे ये बहुत मज़े का नाश्ता है। पाए भी बहुत मज़े के, आउट क्लास। मुर्ग चने घर में बहुत मुश्किल से बनते हैं, मुर्ग चने ऐसे, बट बेहतरीन किस्म के, ये मेरी सासू माँ ने बनाए हैं। और पास अगर मैं कहूँ ना 10 में से 12 नंबर तो वो भी कम हो, बेहतरीन किस्म के, मज़ा आ गया। ये देखें जी ईदी, ये मेरे काके के लिए है, और जो कि उसके नाना अबू और नानी अम्मी की साइड से है। माशाल्लाह बहुत क्यूट बनाया उन्होंने, अंदर बहुत सारी कैंडीज हैं और पैसे हैं, क्यूट है ना। मुझे मिल रही है मेरी सासू माँ की तरफ से और ससुर जी की तरफ से ईदी। ये किसकी साइड से? अच्छा, ये ब्रदर इन लॉ की साइड से एक और इन्वेलप आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये ईदी मिल गई है। और ये कुछ इन्वेलप्स हैं जो कि मैंने घर में बनाए थे यहाँ पे देने के लिए। ये दो हैं, वाइफ और मेरी तरफ से
एक एक को यानी ये ब्रदर इन लॉ, ये मेरा काका और ये मेरे काके की वालदा, और ये है मेरे काके की ईदी। इसको मैं अब फेस तो नहीं दिखा रहा, बट ये लो, दिस इज बिजनेस। ये घूम के वापस मेरे पास ही आने, तो बिजनेस। और यहाँ पे जी ईदी मिलने लगी है मेरे ब्रदर इन लॉ को। जब मैंने कहा था ना छोटा सा है, ये हाथों से देख लो, कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। पता चले आप सब समझ रहे हो वो पिद्दा सा है, छोटा नहीं है। माशाल्लाह अडल्ट है, बट हमसे तो छोटा है ना। और ये वाली जो ईदी है ये मेरी वाइफ के लिए है, अब ये उसको दे रहा हूँ। ईद मुबारक। और जी मैं आप सबको बता दूं, ये वो ड्रेस है जो मैं अपनी वाइफ के लिए पाकिस्तान से लेके आया था ईद के लिए। जी ईद की नमाज के बाद, नाश्ता करने के बाद मीठा हम अब खा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं मीठा तो पहले खाना चाहिए, बट हमने नाश्ता जो था ना वो बहुत अच्छा चटपटा सा करना था, तो इस वजह से हमने मीठा रखा बाद में। पहले हमने सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट किया था, अब हम प्रॉपर खाने लगे। लब्बे शीरी। अभी इसके बाद हम बाहर जाएंगे और अपना कुछ शूट वगैरह करेंगे, कि मुझे लगा दिखाने वाला है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया ना। मैं हम बाहर आए थे कुछ अपना शूट करने, शूट कर लिया क्योंकि ईद के कपड़े पहने हो तो शूट तो बनता है ना। शूट कर लिया, शूट करने के बाद अभी हम जा रहे हैं अपने घर। एक कोशिश थी मेरी कि मैं आपको अपनी रूटीन दिखा सकूं। नेदरलैंड्स में अपनी पहली ईद, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, अपने लॉज के साथ। डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत याद आया, क्योंकि ईद की नमाज के बाद मुझे याद है कि सबसे पहले मैं गले मिलता था अपने फादर को, जो ईद मिलते हैं फादर को, उसके बाद भाइयों को, फिर जितने भी मस्जिद में जानने वाले हैं उनको, फिर घर जाने के बाद मैं अपनी ममा को भी ईद मिलता था। अब यहाँ पे तो वो सिस्टम नहीं है, बाकी फिर भी सबको याद करता हूँ, सबकी याद आ रही है, बाकी फैमिली भी यहाँ पे है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? हमारा प्लान बना था डिनर पे आने का, मेरे लॉज ने कहा कि आज डिनर पे चलते हैं, तो हम अभी आ गए हैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे डिनर करने। यहाँ पे डिनर कह रहे हैं, बहुत मज़ेदार किस्म का खाना है यहाँ पे। ज़्यादा डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि एक वो माहौल नहीं है व्लॉगिंग वाला। अभी मैं देख रहा हूँ, डिसाइड कर रहा हूँ सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है और अंदर ज़्यादा मैं शूट कर नहीं पाया, फैमिलीज बैठी थी, हर किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है। और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। और हाँ, ये मत समझना कि इस टाइम डिनर शाम के 7:20 हो रहे हैं और नेदरलैंड्स में डिनर लोग इसी टाइम कर लेते हैं, 9 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बंद हो जाते हैं। और ये जो ड्रेसिंग है, ये वो ड्रेस है जो मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से मिला था ईद पे, कुछ ऐसा है, ठीक है। और बहुत मिस कर रहा हूँ पाकिस्तान को, लाइफ में पहली ईद है यूरोप में, और फैमिली को याद कर रहा हूँ, फ्रेंड्स को याद कर रहा हूँ, पूरा एनवायरनमेंट याद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।